हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ और इसमें हम बात करेंगे फेज डिफरेंस, उसके बाद लैगिंग, लीडिंग एंड द फेजर डायग्राम। ये 3 पॉइंट हम बात करेंगे और इस 3 पॉइंट के बाद जो है हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फेज और फेज डायग्राम से है अल्टरनेटिंग करंट, एसी सिग्नल के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं। पहला पॉइंट हम आज देखें तो फेज एंड द फेज डिफरेंस। आखिर ये होता क्या है फेज एंड फेज डिफरेंस? देखिए, ऐसे सिग्नल्स होते हैं और इसमें कुछ फेज होते हैं, जैसे कि हो गया आपको I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ओमेगा टी 5 भी हो सकता है और कॉस ओमेगा टी 5 भी हो सकता है, लेकिन मैंने दो अलग अलग इक्वेशंस या ऐसे सिग्नल्स लिए हैं जिससे कि हम ये आपको कुछ डिफाइन कुछ बता सकूँ। देखिए, ये ओमेगा टी हो जाता है, ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस 5 फेज हो गया। ये फेज हो गया ओमेगा टी, ये आप कह सकते हैं ओमेगा टी प्लस 5। ये दोनों फेज है, लेकिन ये वोल्टेज का है, ये किसका है, ये वोल्टेज का है और ये किसका है, करंट का है। ये दो अलग अलग एसी सिग्नल्स हैं और दो अलग अलग एसी सिग्नल्स का फेज भी अलग अलग है। लेकिन हमें जो है ये फेज ही जानना था। लेकिन इसके बाद हमें इम्पोर्टेंट जो है इसका आप कहेंगे φ1, इसे φ1 आप कहिए और इसे आप φ2 कहिए। लेकिन क्या हम यहाँ यही जो है फेज और फेज एंगल इसी से हम निकाल लें? फेज तो मैंने आपको बता दिया, तो इसकी फेज आप लेंगे और मैं जो φ1 मैंने इसका लिया है और इसका क्या φ2 लिया है। आप इधर देखिए, अब हम देखने वाले हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस पीडी को आप कह रहे हैं फेज डिफरेंस होगी, जिसे कि हम डेल्टा फाइ से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसे हम अब हमें ये देखना है कि आखिर जो हम फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में किसका निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जो भी फेज आप जहाँ से भी निकालना चाहेंगे तो उसका सिग्नल सेम होना चाहिए, यानी उसके सिग्नल की फंक्शन सेम होनी चाहिए। यही मेरा कहने का अर्थ है। यहाँ देखिए, साइन ओमेगा टी और यह है कॉस ओमेगा टी, दो हमारे पास इसी सिग्नल है और इसी सिग्नल का दो अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है इसमें। तो हमें पहले एक फंक्शन में करना होगा। इसको या तो हम कॉस फंक्शन में कन्वर्ट कर लें या इसको हम साइन फंक्शन में जो है कन्वर्ट इसे कर लें। तो हमें लगता है कि किसी को हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ, और उस तरह से हमें रिजल्ट एक ही निकलेगा। तो आप जो है कॉस को जो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ कॉस को जो अगर आप साइन में कन्वर्ट करना चाहेंगे इसे हम लिख सकते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस π/2 प्लस 5। इस तरह से जो है आप इसे जो है साइन के फंक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें जो है फाइ निकालना, तो अब इसका क्या हो गया फेज, तो इसका फेज क्या होगा ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस 5 हो गई। तो हम इसमें जो फेज डिफरेंस इसका निकालेंगे, तो यहाँ हम निकालने हैं वोल्टेज के रेफरेंस में। तो वोल्टेज के और करंट के रेफरेंस में निकाल रहे हैं। तो फेज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करंट। फेज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज, मैं फिर से बता रहा हूँ, फेज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करंट। और इस तरह से जो हम अगर वोल्टेज कर लें तो ये φ2 मैंने निकाला है, तो φ2 आप इसे भी φ2 ही कंसीडर करेंगे क्योंकि मैंने साइन फंक्शन दोनों का सेम कर दिया है। तो φ2 माइनस क्या करेंगे, हम φ1 करेंगे और इस तरह से जो हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। ये किसके रिस्पेक्ट में है, वोल्टेज का विथ रिस्पेक्ट टू आई हो गई। लेकिन ये डिफरेंट होगा कब, देखिए φ1 माइनस φ2, लेकिन ये करंट के रिस्पेक्ट में हो जाएगा किसका, वोल्टेज के साथ। ये अलग अलग होने से जैसे ही आपको अलग क्वेश्चंस पूछ देगा तो आंसर भी तो उसका अलग आ जाएंगे। तो ये क्या है, वोल्टेज है और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम करंट के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे। वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करंट है, यहाँ है करंट, सही से हम आपको लिख करके ये बता दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप फेज डिफरेंस निकाल देते हैं। लेकिन जो मैंने ये ऐसे सिग्नल्स जो लिखा है, तो क्या इसका जो है कितना होगा इसका, तो आप इसे इसमें से इसको घटा कर देख लें
ये जो है पहला आपको जो है पहला जो है आपका वोल्टेज जो आपको निकल कर इधर आ जाएगा, फेज डिफरेंस है निकल करके आ जाएगा, और इधर दूसरा आपको करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज का आपको निकल करके आ जाएगा। और इस तरह से आप जो है फाइंड कर सकते हैं, फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्वेश्चंस बनाते हैं और क्वेश्चंस जो है सोल्व करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा। तो आपको यह हमें ऐसा लग रहा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। अगर कोई त्रुटि इसमें आपको दिख रही है तो आप जो है कमेंट में लिख करके ये बताएंगे कि सर जो है हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो हम ये आपको फिर बता सकते हैं। तो या नेक्स्ट वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे, उसको हम पहले डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम इसे नेक्स्ट में हम देखते हैं। तो फेज डिफरेंस हम क्वेश्चंस देखेंगे पहले, तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्वेश्चंस देखने के बाद जो है ना फिर जो है साइन का इस फंक्शन को ही हम चेंज कर देते हैं ओमेगा टी। तो इस फंक्शंस को हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हो गई। और ये जो है फंक्शन है और इसमें से आपको फेज डिफरेंस निकालना है। ये क्वेश्चंस हो गए, आपको क्या हो गई, ये क्वेश्चंस है और इसमें से आपको फेज डिफरेंस निकालना है। तो फाइंड फेज डिफरेंस, फाइंड फेज डिफरेंस, फाइंड फेज डिफरेंस। आप फेज डिफरेंस निकालिए। तो आप फेज डिफरेंस निकाले होंगे और किसके रिस्पेक्ट में, वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू करंट। इस तरह से अब लगता है कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप देखिए ओमेगा टी प्लस π/2 आप लिख देंगे माइनस ओमेगा टी, क्योंकि φ2 मैंने लिखा था ना। अगर ये क्या है, ये φ1 है और ये φ2 है, तो आप φ2 माइनस φ1 आप निकाल सकते हैं। आपको हम फिर इधर से लिख करके बता देते हैं। φ2 माइनस φ1 हो गई, तो क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस π/2 हम लिख सकते हैं और माइनस ओमेगा टी। आप इसको कैंसिल करेंगे तो फेज डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, π/2। ये जो है आपका आंसर हो गई। और इस तरह से जो है आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन हम फेज डिफरेंस निकालें, लेकिन और कुछ हमें बात करनी है, और वो मैंने बात किया था लैगिंग और लीडिंग के बारे में। तो लैगिंग और लीडिंग क्या है और क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखें। तब तो अभी तक जो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और जो है लाइक नहीं किए हैं तो भाई लाइक कर दो, जिससे कि हमें मोटिवेट होते हैं कि भाई चलो भाई कंटेंट बना रहे हैं इतने अच्छे, और वो जो है थोड़ा बहुत जो है हमें भी पता कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ तो कुछ स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आप बताएंगे, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम आपके लिए कैसे नए अप टू डेट्स लेकर के आएंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए हम बना पाएंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं लैगिंग एंड लीडिंग। तो हम इसे देख लेते हैं लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग एंड लैगिंग ऑफ AC सिग्नल। यहाँ भी वही बात हम देखेंगे, दो सिग्नल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आप जो है लीडिंग और लैगिंग हो गया। देखिए आप इसमें जो है एक बात, आप लीडिंग आगे बढ़ना होता है, यही आप आगे बढ़ना, और लीडिंग देखिए मैं इसका मीनिंग जो हो, लेकिन आपको यहाँ यही देख करके चलना है। लैगिंग पीछे चलना, ये इसका जो है आप लैगिंग और लीडिंग के मतलब हो गई, आप जो है ये मानकर चलें। देखिए अब कोई भी आगे और पीछे चलता है, लेकिन चलता है, तो इस तरह से हम लैगिंग और लीडिंग जो हम समझने जा रहे हैं। तो पहले हमें AC सिग्नल लिखना पड़ेगा। भाई सिग्नल नहीं लिखेंगे तो हम किसका जो है यहाँ देखेंगे, जो कौन लेगा लीड कर रहा है। तो देखिए हम पहले करंट का लिखते हैं, ये करंट इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। दूसरा हो जाता है वोल्टेज V0, और ये हो गई साइन ओमेगा टी प्लस पाई। हम नहीं रहे, कुछ भी हो सकता है, फाई के जगह पर π/2, π/4, π/6, π/8 जो भी लिखना है इसे, यह अपने क्वेश्चन में दिया रहेगा। हम जनरल टर्म पर बात कर रहे हैं।
तो इस तरह से हम इस दोनों का सिग्नल बना सकते हैं। तो चलिए हम सिग्नल बनाते हैं। ये हमारे पास जो है एक जो हम ग्राफ ड्राइव जो है खींच लिए हैं, और ये हो गए हमारे एक ऐसे सिग्नल हो गए। लेकिन ये सिग्नल हमारे हो गए एक, और इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आई नॉट साइन ओमेगा टी मैंने एक सिग्नल है, लेकिन और एक सिग्नल हमें बचा हुआ है पोटेंशियल का, सॉरी पोटेंशियल बोले या तो आप वोल्टेज यहाँ बोले, लेकिन यह वोल्टेज बोलना ठीक रहता है यहाँ। तो वोल्टेज हम बोलेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 का, इसका भी सिग्नल होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए ये इसका सिग्नल होंगे कुछ इस तरह के, मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है, आपको फाइंड करना है, कुछ तो गलत तो नहीं कर दिया मैंने। तो ज़रूर हमें जो है कुछ देख कर के बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही तरह के सिग्नल्स हैं, तो हमें इतना भी इस सिग्नल को नहीं मोड़ना चाहिए था। चलिए हाँ, इस तरह से आप देख रहे हैं। अब आपको इसमें प्रॉपर जो है आपको समझ में आने वाला है, और ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो गई, 5 है दिया हुआ है। आपके पास दो सिग्नल है, लेकिन वह एक ही ग्राफ पर रन कर रहा है। हम सिंगल ग्राफ भी ले सकते हैं और डबल भी लेते हैं, इसे हम साइनसॉइडल वेव कहते हैं। और इस साइनसॉइडल वेव जो यह मूव कर रही है, इसके करंट और वोल्टेज इसकी पीक हो सकती है। अगर वोल्टेज की है ग्राफ है, अगर वोल्टेज की वेव है तो भी से इसका पीक हो जाएगा और इसका करंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसमें कौन पहले पीक आ रहा है, ये टाइम है, क्या है ये टाइम है। तो आप ये बताएंगे पहले पीक कौन आया, करंट का या वोल्टेज का। तो आप कहेंगे ये वी नॉट वाला है, वी वाला है, क्या है पोटेंशियल T1 और T2 है। तो अगर हम देखें तो T1 का पहले आया है, इस पीक अचीव किया है। आपको लैगिंग और लीडिंग हमें इसे समझाना है, लेकिन जो हम इसे देख रहे हैं, आपको पहले हमें फेज डिफरेंस निकाल लेना चाहिए ना। तो पहले हम फेज डिफरेंस आप निकाल कर देखिए, तब हम लैगिंग और लीडिंग समझाते हैं। फेज डिफरेंस अगर हम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में निकालें, वोल्टेज को करंट के रिस्पेक्ट में हम निकालें, तो ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी कैंसिल, ये 5 हो गई, और ये से हम पोटेंशियल फेज डिफरेंस हम कहेंगे डेल्टा 5, फेज डिफरेंस हम कहेंगे इस तरह से हो गई। लेकिन आपको हम यहाँ बात कर रहे थे आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 के बारे में, जो कि ये कौन पहले पीक आता है। आपको ये पता चल गया होगा कि T1 वाले जो है ये वोल्टेज की है, और ये जो है ये बाद में जो पीक आया है वो करंट की है। और आप यहाँ देखिए मैंने क्या कहा, लीड कौन करेगा, जो पहले आएगा। तो यहाँ लीडिंग आगे बढ़ना, ये आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने का ये सेंस यह है कि पीक पहले आ गया। यानी अगर आप मान लीजिए ये दो आदमी में दौड़ गया, दो आदमी में दौड़ेंगे, यहाँ एक आदमी है और ये भी एक आदमी है, ये एक आदमी ये दिया हुआ है, और जो है ये आदमी दोनों जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ ये दोनों आदमी दौड़ना शुरू किया है। पहले ये आया है, जगह पर पहुंचा है, ये पहले वाला ये पहुंचा है, तो ये लीड कर गया, आगे बढ़ गया। लेकिन ये आप इसमें टाइम का अगर देखेंगे तो कौन आया है, पर टाइम किसको कम लगा है, वही पहले पहुंचा है। तो यहाँ ही वही बात है, इसको टाइम कम लगा होगा, T1 क्या है, T1 ज़्यादा है T2 से। तो आप इसको उतना नहीं आप दें, सिर्फ समझने की आप कोशिश करें, और ये समझने की कोशिश करें कि पहले जो पीक अचीव करेगा वही लीडिंग कराएगा, वही लीड करेगा। जो पहले पीक अचीव किया, पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम, तो एम्पलीट्यूड जो पहले अचीव करेगा वही लीड करेगा। ये मेन पॉइंट है इसका, और ये की पॉइंट भी है, आपको यही याद रखना है कौन अचीव किया। तो भाई ये पहले वोल्टेज जो है क्या कर रहा है, पहले अचीव कर रहा है, पीक को अचीव किया, तो ये लीड कर गया। तो हम इसे करेंगे लीडिंग कर रहे कौन, वोल्टेज लीड कर रहे हैं, वोल्टेज लीडिंग कर रही है, यानी लीडिंग कर रही है, तो वोल्टेज जो है यह लीड कर रही है। लेकिन क्या हमें हमेशा ग्राफ दिया रहेगा,
बिल्कुल नहीं दिया रहेगा। हमें ये हमेशा नहीं दिया जाता है जब भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, और नहीं हमें ये ड्रॉ करके दिया जाता है। लेकिन हम समझने के लिए जो है इस ग्राफ को इस तरह से आपके पास ड्रॉ किए हैं, और जो कि आपको ये दिखाई दे कि हाँ क्या एक्चुअली हो रहा है। लेकिन आपको जो यहाँ देखना है, इक्वेशंस दो दे रहा है, बोल देगा क्या, कौन लीड कर रहा है कौन लीड कर रहा है, हमें बता दो। तो आपको यहाँ देखिए रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव आया है, क्या है, रिजल्ट पॉजिटिव आया है, और वही आप देख रहे हैं लीड कर रहा है। कौन, रिजल्ट पॉजिटिव आने का, पॉजिटिव आया लीड कर गया, वो भी वोल्टेज आया था लीड कर गया। लेकिन अगर ये निगेटिव आता है तो लीड नहीं करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि मैंने जो फेज डिफरेंस लिया है, मैंने जो फेज डिफरेंस निकाला है वो पहले वोल्टेज को करंट के रिस्पेक्ट में निकाला था, तब ये पॉजिटिव आया है। तो वोल्टेज को करंट के रिस्पेक्ट में लाया था, तो इसलिए वो वोल्टेज यहाँ लीड कर रहा है और पॉजिटिव वैल्यू जो आया है। अगर हम करंट के वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आते हैं तो ये तो निगेटिव फेज डिफरेंस आया होता है, लेकिन लीड फिर भी कौन कर रहा होता है, वोल्टेज ही कर रहा होता है। तो इस तरह से ये आपको जो रिलेटिव टर्म जो दी होती है ना, ये थोड़ी आपको उलझा सकती है, तो आप उलझने का कृपया प्रयास ना करें। और इस तरह से जो है आप लीडिंग और लैगिंग समझ सकते हैं। वहीं अगर आप दूसरे देखें, सिर्फ इसका रिवर्स अगर हम देख लें तो कौन सा लीड कर रहा है, तो फिर हम इसे जो है आप इसे जो है नोट करें, और फिर हम इसी ग्राफ पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आप इसे नोट कर लिए होंगे, और नोट करने के बाद जो है हम देखें तो इसको फिर से हम इसे देखते हैं कि आखिर क्या होता है। जो है यहाँ फेज डिफरेंस इसकी क्या हुई, तो आप इसे जो है इसी को हम फिर से आपको बता रहे हैं -5, और आप माइनस जो इसकी जो हो गई डेल्टा फेज डिफरेंस कितना हो गया, तो ω_t -5 और -ω_t हो गई, ω_t माइनस, और ये कितना हो गया माइनस फेज डिफरेंस। लेकिन अभी भी मैंने किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, अभी जो फेज डिफरेंस मैंने वोल्टेज के रिस्पेक्ट में निकाला है, तो वोल्टेज की नेगेटिव हो गई तो ये क्या कर जाएगी, लैगिंग कर जाएगी, लैगिंग, वोल्टेज लैगिंग करें, वोल्टेज लैगिंग कर रही है, क्या है, वोल्टेज लैगिंग कर रही है, यानी वोल्टेज पीछा हो गया। थोड़ा सा मैंने यहाँ साइन चेंज किया, कुछ किया, और इस तरह से जो है ये आपको ये दिखाई दे रहा है सही से। और इस तरह से जो हम लैगिंग और लीडिंग के क्वेश्चंस जो है हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, और वो है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में कुछ हम इसी तरह से जो डील करेंगे फेजर डायग्राम को। देखिए ये छोटी छोटी टर्म है, और ये थोड़ा जो है क्वेश्चंस को उलझा देता है, और आप जो है इसमें उलझे नहीं, और अगर उलझ जाते हैं, देखिए छोटी सी टर्म है ना, लेकिन कहीं कहीं फंसा देता है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है स्टूडेंट से। जब स्टूडेंट सोल्व नहीं होते हैं परेशान होते हैं, है सर बताया नहीं सही से, और ये क्या हो गया, सोल्व नहीं हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, और सुनने के साथ साथ जो है ना थोड़ा जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जो है शुरू कर दीजिए। और फेजर डायग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें दो इक्वेशंस ड्रॉ करना ज़रूरी है। और जब हम इक्वेशंस या आप इक्वेशंस के या सिग्नल के, तो हम दो ऐसे सिग्नल्स जो है लिखते हैं, तो V इक्वल टू हो जाता है, हो जाएगा V0 sin ω_t, एक सिग्नल ये हुआ, और एक जो है +5 ही ले लेते हैं, और दूसरा हम करंट की ले लेते हैं, और करंट की हो जाएगी I0 sin ω_t। चलिए इसको हम जो है नहीं कुछ सीधा सा ले लेते हैं, ठीक है, सिग्नल्स। तो इस तरह से मैंने दो सिग्नल लिया है, और इस दो सिग्नल को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। डायग्राम है और दो फेजर, नाम यह है फेजर डायग्राम, यानी फेज की हमें डायग्राम बनानी है। देखिए ये वेक्टर फॉर्म होती है, एक वेक्टर फॉर्म में हमें इसे डायरेक्शन बताना होता है, कौन कितना एक दूसरे से डिफरेंसेज है, कितना फेज की चेंजेज है, और दो फेज को वोल्टेज और करंट को देखिए आप एक जो है ये सुनने के लिए द डायग्राम ऑफ अ वोल्टेज एंड द करंट ऑफ AC सिग्नल इन द वेक्टर फॉर्म इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम।
इस तरह से जो है आप जो है ये रख सकते हैं और याद रख सकते हैं। लेकिन एक जो इसका मेन पॉइंट वही है कि हमें समझना जरूरी है कि आखिर फेजर डायग्राम है क्या। देखिए हमें एक ग्राफ ड्रॉ करनी है और वो मैंने कर दी है ग्राफ, लेकिन यहाँ हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना है जो कि हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, और ये जो भी हम कार्य करेंगे यहाँ से ही हम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे हम यहाँ से करेंगे और इसे हम रेफरेंस मान लिए हैं। जिसको भी हम नापना है, जो भी हम मेजरमेंट करना है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस से ही हम मेजर करेंगे और ये वाई एक्सिस हो गई। तो हम एक्स एक्सिस से मेजर करना शुरू करते हैं और ये सिग्नल को वोल्टेज है और करंट है। लेकिन हमें लगता है पहले वोल्टेज को या करंट, पहले करंट को ही ले लेना चाहिए और करंट को हम लेते हैं ओमेगा टी। देखिए जब आप इसको जो यहाँ से अगर ये रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो ये जो एलिवेशंस होंगे और ये जो कोण बनाएंगे वो क्या है, कोण बनाएंगे या आप बोलेंगे एंगल बनाएंगे, ओमेगा टी बनाएंगे। यानी इस एक्स एक्सिस से इसका एलिवेशन या ओमेगा टी एंगल बनाती है। लेकिन वोल्टेज कितना बनाएगी, वोल्टेज उसी से थोड़ा ज़्यादा बनाएगी क्योंकि +5 है, तो ओमेगा टी +5 ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टी +5। लेकिन इसके बीच कितना हो जाएगा, यही 5 है और ये हमारा क्या है, I0 है एंड दिस इज द V0, यानी ये हुई I0 एंड द V0 करंट एंड द वोल्टेज, और इसे ही हम कहते हैं फेजर डायग्राम। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ एसी सिग्नल्स। सीधा सा आपको रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर फॉर्म में, आपको जो है एक ग्राफ पर आपको रिप्रेजेंट कर दे, यही फेजर डायग्राम है। लेकिन बात यह है इसका फ़ायदा क्या है, हम ये क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, हम ये पता कर रहे हैं कि उसी लीडिंग और लैगिंग के बारे में ये पता कर रहे हैं, वही यहाँ दर्शा रहे हैं या दिखा रहे हैं कि वोल्टेज और करंट और वोल्टेज जो है ये कौन कितना आगे है, कितना दोनों के बीच डिफरेंसेज हैं। कोई तो डिफरेंस होगा, बिल्कुल है, दोनों के बीच डिफरेंस है। और अगर देखेंगे तो ये वोल्टेज करंट है और ये वोल्टेज है, और इस दोनों के बीच जो आप एंगल गैप देखेंगे वो फाई का है। और वही तो हम फेज डिफरेंस में देखा था, फेज डिफरेंस में मैंने वही देखा था कि आखिर वो कितना फेज डिफरेंस है। लेकिन उसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना एक वेक्टर फॉर्म में, दिस इज द फेजर डायग्राम। और ये हमें जब हम सर्किट पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के जब हम सर्किट पढ़ेंगे ना, तब वहाँ जो इस फेजर डायग्राम बहुत मस्त रोल निभाता है कि किस में से किसको सब्सट्रैक्ट करना है, किसे ऐड करना है। यही फेजर डायग्राम ही हमें बताता है और एक्यूरेट आइडिया देता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है इस फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इससे फेज डिफरेंस इससे निकाल सकते हैं आप। तो ये अगर वोल्टेज में है ओमेगा टी, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 5 माइनस ओमेगा टी, और इसकी हो गई फेज डिफरेंस इस तरह से हो गई। फेज डिफरेंस मेरा 5 आ गया और ये फेज डिफरेंस डेल्टा 5 इज अ फेज। तो इस तरह से जो है मैंने डिस्कस किया।